ये है नाबीना हाफिज कुरान साजिद अली और वसीम प्यारे। हाफिज साजिद का ख्वाब था कि वो गाना गाए और आवाज सीधा अडियाला जेल इमरान खान तक जाए। पीटीआई दा लीडर भी घर साडे आवे, दुनिया बल्ले उत्ते मोहरा पैलावे, और किसे नो देना वोट नहीं, सोने दा कोई बन के तायावे। वसीम प्यारे ने ऐसा दिमाग चलाया कि सोशल मीडिया पर हाफिज साजिद के गानों पर रातों रात मिलियंस में व्यूज आ गए। ये सब कैसे मुमकिन हुआ, जानिए खुद हाफिज साजिद और वसीम प्यारे की ज़बानी। जी हाफिज साहब, मुझे ये बताएं कि आप तो नाबीना है और नाबीना शख्स हमने आज से पहले नहीं देखा कि कोई गाना गा रहा है, और गाना भी गाया आपने ऐसा कि इमरान खान की मोहब्बत में। टिकटॉक पे काम करते हैं, हमें वैसे ख्याल आया कि हम टिकटॉक एक डालते हैं पीटीआई के बारे में, बस वो है हमने डाल दी। ये वसीम प्यारा मेरे साथ है, ये इतनी वायरल हुई। प्रोडक्शन से फोन आया, जब उन्होंने देखा कितने व्यूज पै रहे हैं, कहा कि आप अपना गाना रिकॉर्ड करवाएं प्रोडक्शन पे आकर। गाया भी है लेकिन लिखा भी खुद है। मैं आपको गाना सुनवाता हूँ। पीटीआई दा लीडर भी घर साडे आवे, दुनिया बल्ले उत्ते मोहरा पैलावे, और किसे नो देना वोट नहीं, सोने दा कोई बन के तायावे, और किसे नो देना वोट नहीं, सोने दा कोई बन के तायावे। हाफिज साहब माशाल्लाह, आपका गाना तो वैसे ही बहुत अच्छा है। मुझे ये बताएं, ये जो आपका चुटकिया बजाने का अंदाज है ये बड़ा निराला है, ये कहाँ से आपने सीखा है? बस ये ऐसे ही कि जैसे दर्स में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके अंदर कुछ आदतें मुंतकिल हो जाती। वैसे आप काम क्या करते हैं? हम अल्हम्दुलिल्लाह नाम के हाफिज नहीं, हाफिज कुरान भी हैं। हमारे अंदर 30 पारे कुरान के अल्लाह ताला ने हमारे सीने में डाल दी हैं, जबकि हमने एक एक लफ्ज पढ़ के एक एक दो दो आयातें करके हमने ये अल्लाह का कुरान सीखा। हाफिज साहब मुझे ये बताएं कि जो इमरान खान से मोहब्बत है आपकी, आप तो नाबीना है, कभी इमरान खान को देखा भी नहीं, फिर भी इतनी मोहब्बत। ये वसीम प्यारे मेरे साथ हैं, इनको मैं अगले दिन कह रहा था कि मुझे खान साहब की आवाज सुनाए। आप अंदाजा खुद लगा लीजिए कि कितनी मोहब्बत होगी। वसीम भाई, आपने तो दोस्ती की जो एक मिसाल है ऐसी कायम कर दिया कि मैं अपने आप को देखूं, अपने दोस्तों को देखूं तो वो निभाते हुए भी मुझे अब डर लग रहा है कि इतनी अच्छी दोस्ती बंदा कैसे निभाए। साजिद भाई का एक ख्वाब था कि मैं वायरल हो जाऊं, आपने उस ख्वाब को पूरा करने के लिए उनका साथ दिया। ये कैसे मुमकिन हुआ, कैसे आपको ख्याल आया कि मैं इनका जो टैलेंट है टिकटॉक पे लेके जाता हूँ और इसको वायरल करने की कोशिश करता हूँ? सबसे पहले बात ये कि हाफिज साहब का मैंने बनाया था यूट्यूब का चैनल, जहाँ पे ये ना डायरेक्टली सॉन्ग जो थे सराकी के गाते थे। ये थे, भाई था, सिस्टर थी, वो देसी कल्चर में बैकग्राउंड होता था। लेकिन फिर ना वो हमें वहाँ पे ना इतना अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं था मिला। फिर किसी बंदे ने मशवरा दिया, मशवरा क्या, मैं पहले वो भी टिकटॉक पे डाला करता था वीडियोस, लेकिन उनको इतने व्यूज़ नहीं थे। फिर एक दिन ना हमने फ़नी वीडियो बनाई टिकटॉक के लिए। सॉन्ग था लमिया रावा असमिया वाली जहाँ बनाए। उस सॉन्ग पे हमने रेमेडी की और माशाल्लाह वो मैंने रात 6 बजे अपलोड किया, मुझे याद है। और मज़े की बात बताऊँ, वो जो सॉन्ग था ना वो रिकॉर्ड करके 10 दिन पड़ा, अपलोड नहीं किया। उसमें वजह क्या थी, क्योंकि मेरा उठना बैठना भी था, महफिल में था, दीनी मदारस ये वो, तो मैं भी अंदर मौजूद था। वो सॉन्ग था और मैं भी था। मैंने कहा यार ये डालता नहीं हूँ ऐसे ना, वो मामला आपको समझ सकते हैं इस चीज़ को। फिर 7-8 दिन के बाद वो मुझसे डिलीट हो गया। वो फिर आईफोन से मैंने रिसाइकल से रिकवर किया। फिर मैंने कहा आज डाल देता हूँ। वो मैंने जब डाला ना तो शाम को डाला मैंने, कोई 7-8 बजे को, तो तकरीबन जब मैंने सुबह उठ के देखा ना तो वो 1.1 मिलियन था एक रात के अंदर अंदर। मुझे वसीम भाई ये बताएं कि चूंकि आजकल इमरान खान का जो नाम लेता है वो वैसे ही मुश्किल में पड़ जाता है, तो आपको किसी ने कॉल नहीं की, मना नहीं किया, रोका नहीं कि ये वीडियो डिलीट करो, ये क्यों लगाई हुई है? अभी तक तो किसी ने नहीं किया। जाहिर सी बात है, ये जो पार्टीबाजी होती है, जो मामला होते हैं सियासी ये वो, हम उनसे काफ़ी दूर हैं। खान से मोहब्बत बजा है, लेकिन उनके खिलाफ जो मामला चल रहे हैं, जो उनकी दूसरी पार्टी वो उनके आपस के मामले, उनसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन खान साहब को वैसे हम पसंद करते हैं। उनका बात करने का अंदाज, उनका चलना, वो ऐसे आते हैं जैसे दिल करता है बंदर को देखता रहे, और कोई नहीं है। वो पार्टी को उनके आपस, ये तो मामला पाकिस्तान में क्या, ये तो मरते दम पे चलते रहेंगे, ये खत्म होने वाले नहीं है। लेकिन बात ये है कि खान से मोहब्बत है। अगर आप मोहब्बत में हमें पकड़ना चाहते हैं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। जी आप साहब हमें वो गाना सुनाएं जो डिलीट हो चुका था और अचानक से फिर दोबारा आपको मिलता है, अपलोड करते हैं और एक दिन में 1.1 मिलियन आना व्यूज उसके ऊपर बहुत बड़ी बात है। वो वाला गाना तो सुनाए, वो कौन सा था? शुक्रिया भाई, मैं आपको गाना सुनाता हूँ। मंगो नी दुआ असा दुआ हलवा खावणाए, मंगो नी दुआ असा दुआ हलवा खावणाए, जेड़ा साडे नेड़े आवे डंग
रंगा दे नाल विछावना है। हाफिज साहब मुझे ये बात बताएं कि ये गाना आपने सीखा कहाँ से? अच्छा, मैं एक कमाल की बात बताऊं, जो सना खान होता है ना, वो पहले हारमोनियम पे सीखता है। जो गाने वाला है वो तो आपको पता है कि हारमोनियम उनके साथ होता है, लेकिन गाने का हमारा कोई उस्ताद अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। और अल्लाह ताला की ये अता है कि अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी आवाज दी और म्यूजिक हम खुद बजा लेते हैं। अगर आपको नाज़रीन को मैं थोड़ा सा और एक म्यूजिक सुनाता हूँ। सुनाएं जी, सुनाएं। क्या बात है हाफिज साहब, ये वाला टैलेंट तो आपने छुपाया हुआ था। वसीम भाई आपने सिर्फ गाने की वीडियोस लगाई हैं, ये टैलेंट भी दिखाए ना लोगों को, ये टैलेंट भी आवाम देखेगी और पसंद करेगी। वसीम भाई ये माशाल्लाह हमारा जो ये टैलेंट है ये भी टिकटॉक पे पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मिलियन प्लस व्यूज पे है। अच्छा हाँ। हाफिज साहब मुझे ये बात बताएं कि आप तो हाफिज कुरान हैं, हाफिज साहब हैं, और आप ये गाना गा रहे हैं, बीट बॉक्सिंग, डिंग डुंग 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 डिंग डुंग डुंग डुंग। लोग कहते नहीं है कि आप हाफिज साहब हो के किन कामों में लग गए, आप तो मस्जिद में इमामत करें जाके। मोहब्बत अंधी होती है, ठीक है, ये किसी के बस में नहीं होती। हम खान के मोहब्बत में तराने गा रहे हैं। हमने बात की थी दोस्ती की। वसीम प्यारा वसीला बने हाफिज साहब का टैलेंट लोगों के सामने लेकर आए। वसीम प्यारे से जानते हैं कि इनको हाफिज साहब जैसा हीरा मिला कहाँ था और इनकी दोस्ती कैसे हुई। अक्सर आपको पता है देहातों में जब शादियां होती हैं ना तो 5-10 दिन पहले रौनक लग जाती है। तो हाफिज साहब के छोटे भाई थे ना जो, वो हमारे घर में आए थे। प्रात के ऊपर ना वो गाना बजाना घर में जैसे होता है, वो भी नबीना है इनके भाई जो है। फिर उनसे मुलाकात मेरी हुई, फिर घर गया, इनसे मुलाकात हुई। इसका छोटा भाई और हम गाने की वीडियो अपलोड किया करते थे। ये रोकते थे हमें, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ दो इस चीज को। बड़ा हमें ये तरबियत दिया करते थे। लेकिन एक दिन वो जो अंदर का था वो जाग उठा। वसीम प्यारे ने उनको ही बदल डाला और कहा कि आओ जो हम करते हैं आओ आपको भी वही कराते हैं। हाफिज साहब जब कन्वर्ट हो गए फिर हमने काम शुरू किया। माशाल्लाह अल्लाह पाक ने इज्जत दी। मेरी उम्मीद यही है अगर हाफिज साहब ऐसे चलते रहे ना, एक दिन आएगा कि इनका लेवल होगा। बस ये मेरी ख्वाहिश थी। और इनका इनकम ऑफ सोर्स जो था वो कोई नहीं था। तो मैंने कहा यार मेरी वजह से इनके घर का चूल्हा है वो अच्छे तरीके से चल पड़े तो मुझे क्या तकलीफ है। मुझे ठीक है, मैं हाथों वाला हूँ, मैं आँखों वाला हूँ, सब कुछ ठीक है। मैं वो अब नॉर्मल है, वो नहीं कर पाता। अब अगर ये इसको अपनाए रखते हैं, मेरे बगैर भी अपनाए रखते हैं, तो फिर भी मैं इनकी मुकम्मल सपोर्ट करूँगा जहाँ तक मुझसे हो सका। अगर मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम साथ हैं। उम्मीद तो यही है कि हाफिज साहब बहुत ऊपर जाएंगे। वसीम भाई आपने बताया कि हाफिज साहब के जो घर के हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब थे और इनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी। जब से आप वायरल हुए हैं, क्या वो जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो उसको कंट्रोल में लेकर आए हैं आप? वो जो परेशानियां थी वो दूर हुई आपने? मैं कहना असल में ये चाह रहा हूँ कि क्या आपने पैसा शैसा कमाना स्टार्ट कर दिया है? अच्छा अभी स्टार्ट किया नहीं है लेकिन उम्मीद है हो जाएगा, हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता ना। अभी मैं से आपको कह दूं मैं लाखों कमा रहा हूँ, करोड़ों, वो बुरी बात है। अभी तक हमने अर्न किया है ना वो बिल्कुल छोटी अमाउंट है, लेकिन जो ख्वाहिश है ना वो बड़ी है हाफिज साहब की। और मेरी उम्मीद है कि वो एक दिन आएगा, वो पूरी होगी। अगर आप कल को बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं इस टैलेंट से इंशाअल्लाह, तो फिर क्या सोचा हुआ है आपने? कौन सी गाड़ी लेनी है, क्या करना है? सबसे पहले तो मैं इस इंसान का, अपने दोस्त का शुक्र अदा करता हूँ कि जिसने मुझे इस मकाम पर पहुंचाया। हम मरते दम तक एक दूसरे के साथ रहे। उसके बाद बात यह है कि गाड़ी लेंगे, जब अल्लाह ताला जितने पैसे देगा गाड़ी को अच्छी से लेंगे ताकि हमारा दुनिया में कोई वकार हो। हाफिज में कोई जान नहीं सका लेकिन गुलकारी में कोई जान जाए तो अलग बात है। आपकी स्टोरी सुन के, आप दोस्तों से बात करके बहुत ज्यादा अच्छा लगा। ये थी दोस्तों आज की एक दोस्ती की एक उम्दा मिसाल, एक उम्दा कहानी। उम्मीद करता हूं कि आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों ये नीचे शेयर का बटन दिया गया, इसको दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि याद रखिए कि हाफिज साहब अभी वो जो ख्वाब है ना उनको पूरा करने के लिए जो उनका सफर है वो शुरू हुआ है। अगर आप ये वीडियो शेयर करेंगे तो हाफिज साहब का जो सफर है ना उसमें एक पुश आ सकता है, एक धक्का आ सकता है, और उस धक्के की इनको इस टाइम बहुत ज्यादा जरूरत है। अपने मेजबान हमाद मुगीरा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।